हेलो एवरीवन, आई एम राधा शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही खुश हूँ और आप सबको एक गुड न्यूज़ देना चाहती हूँ। हाँ जी, जिस चीज़ का वेट मैं पिछले 2 साल से कर रही थी, तो मैं आपको आज एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ देने वाली हूँ, जो मेरे लिए खुद के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। मुझे यकीन नहीं था कि वो चीज़ इतनी जल्दी पॉसिबल हो पाएगी। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे पिछली वीडियोज़ में मैंने पीसीओडी से रिलेटेड अपनी जो भी हेल्थ प्रॉब्लम थी वो मैंने शेयर की। फिर मैंने पीसीओडी के ट्रीटमेंट शेयर किए, उसकी जो भी रेमेडी थी वो शेयर की। उसके बाद मैंने आपको दिखाया कि मेरे पीसीओडी में कितना सुधार आया है। तो वो सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों को भी यकीन हो गया होगा कि पीसीओडी के लिए मेरी वो रेमेडी बहुत अच्छी वर्क की। एंड आई एम थैंकफुल कि वो जिसकी भी रेमेडी है, उनको मेरा दिल से शुक्रिया कि उन्होंने इतनी अच्छी रेमेडी बताई, जो आज मैं आप सबको भी बता रही हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हर जो लड़की है जो पीसीओडी से आज के टाइम पे सफ़र कर रही है, वो उस चीज़ से निजात पा ले। और पीसीओडी बहुत सी लड़कियों में पाया जाता है आजकल, तो एक बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई है पीसीओडी, जिससे शादीशुदा लोगों को तो प्रॉब्लम्स होती ही हैं, बट जो अनमैरिड हैं उनको भी बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो पीसीओडी के बारे में तो आप सभी आज की डेट में अच्छे से जान गए होंगे, उसके बारे में बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो अब हम आते हैं अपने आज के टॉपिक के ऊपर। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो ये है कि मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी गुड न्यूज़ देती हूँ, बट उसके पहले उसकी एक स्टोरी सुनिए, काफ़ी फ़नी है और बहुत अनएक्सपेक्टेड है। तो अभी चल रहा है फरवरी, तो इसी फरवरी में ही हमारा जाने का प्लान बन रहा था। जैसे कि आज डेट हो गई है 28, लास्ट फरवरी चल रहा है। ठीक है, तो हमने ये प्लान बनाया था कि इस बार हम कुंभ जाएंगे, क्योंकि जनवरी में काफ़ी भीड़ रहती, स्टार्टिंग का था, तो हमने सोचा था कि हम फरवरी के मिड में कुंभ जाएंगे। तो हमने कुंभ का प्लान बनाया। तो वो प्लान हमारा 12-13 तारीख का बन रहा था, क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे कि मैंने बताया कि मेरे पीरियड्स रेगुलर हो गए हैं, तो इसलिए मेरी जो डेट थी वो 5 to 7 के बीच में आती थी। तो पिछली बार मुझे 5 जनवरी को पीरियड्स हुए थे, तो मैं इस बार वेट कर रही थी कि 5 से 7 के बीच में हो सकते हैं, क्योंकि मेरी रेगुलर 7 तारीख की चल रही थी। तो मैं उसी चीज़ का वेट कर रही थी। मैंने कहा ठीक है, तब तक मेरे अगर पीरियड्स भी हो जाएंगे तो 12-13 तारीख तक तो मेरा काम हो ही जाएगा, तो फिर मैं दर्शन करने भी जा सकती हूँ वहाँ पे। तो अब मैं वेट करती रही, लेकिन मेरे पीरियड स्किप हो गए। मैंने सोचा ऐसे तो नहीं कभी मेरी रेमेडी मुझ पे ही फेल हो गई हो। मैं थोड़ी बहुत डाउटफुल थी, अंदर से डर भी लग रहा था। तो फिर मैंने वेट किया, पहले 5 तारीख तक वेट किया। 5 तारीख को मेरे पीरियड्स नहीं आए। फिर मैंने 6 तारीख तक वेट किया, 6 को भी नहीं आए। ऐसे करते करते 7 आ गई। मैंने सोचा आज तो आ ही जाएंगे, हमेशा 7 पे चल रहे थे, तो 7 तो आ ही जाएंगे, 7 फरवरी को। हो सकता है 1-2 दिन ऊपर नीचे हो जाए। लेकिन जब 7 को भी नहीं आए, तब मैं थोड़ा सा ज़्यादा गहरे डाउट में चली गई। मैंने कहा यार ऐसे कैसे हो सकता है, मुझे तो घूमने जाना है। मैं तो चाहती थी कि इस बार पीरियड्स आ जाएँ। उसके बाद मैं सोच रही थी कि मैं मेरठ से ट्रीटमेंट ले लूँगी इनफर्टिलिटी का, उसके बाद हम बेबी प्लान करेंगे। तो ऐसे करते करते मेरे पीरियड्स स्किप हो गए। फिर मैंने 9 फरवरी की सुबह में एक प्रेगनेंसी टेस्ट किया। उससे पहले मैंने 8 फरवरी को अपनी 2 फ्रेंड्स को कॉल की, जिनका एक का ऑलरेडी बेबी डिलीवर हो चुका है, वो 1 साल का भी हो गया है, और एक की नेक्स्ट मंथ डिलीवरी है। तो एक्सपीरियंस जानने के लिए मैंने उनको कॉल की। मैंने कहा ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं और ऐसी ऐसी बात है, यार बताओ मुझे टेस्ट करना चाहिए या अभी और वेट करना चाहिए 1 हफ्ते। तो मेरी दोनों फ्रेंड्स ने बोला कि अगर ऐसे ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तुम्हें, तो तुम एक बार टेस्ट करके देख लो, जैसे भी होगा पता चल जाएगा, वैसे तो पॉजिटिव के ही हैं। तो मैंने बड़ा सोचा विचारा, रात भर बहुत कन्फ्यूज़न में, क्योंकि जिस दिन हम टेस्ट करने वाले होते हैं वो रात हमारी सोते सोते नहीं कटती, वो जगते जगते कटती है। तो उस दिन रात में पता नहीं क्या था, जब मैंने किट मंगवा के रखी थी, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि 2 मंगवाना, अगर एक में नहीं आएगा तो दूसरी में चेक कर लेना। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा 2 क्या करनी, पहले एक मंगवा लेते हैं, अगर उसी में पॉजिटिव आ गया तो अच्छी बात है, दूसरी वेस्ट हो जाएगी वरना। मैंने एक किट मंगवाई। अब मुझे रात भर तो नींद नहीं आई, मुझे बार बार सपने आ रहे हैं कि मैं प्रेगनेंसी टेस्ट कर रही हूँ, और मैं
टेस्ट में ये देख रही हूँ कि टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है मेरा बार-बार टेस्ट करने पे। और जब भी मैं करवट लूँ मेरी आँख खुले, मैं कहूँ अरे यार ये तो सपना था, मुझे तो अभी टेस्ट भी करना है। पहले मेरी आँख 3 बजे खुली, फिर पौने 4 बजे खुली, फिर खुली मेरी आँख 5 बजे। मैंने कहा इतनी जल्दी टेस्ट करूँ, ये थोड़ा बहुत ज़्यादा अर्ली नहीं हो जाएगा? फिर मैं उठ के 7 बजे मैं उठ गई। संडे का दिन था, मैं 7 बजे उठी 9 फरवरी को। मैं गई चुपचाप किट निकाली, वॉशरूम में गई, चेक की एंड आई वाज शॉक्ड एंड वेरी हैप्पी। मेरा रिजल्ट पॉजिटिव आ गया, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये मैंने प्रेगा न्यूज़ की टेस्ट शीट मंगवाई थी और ये देखिए, इसमें ये दोनों डार्क लाइन विद इन 20 सेकेंड आ गई थी, विद इन 20 सेकेंड। मैं खुश भी बहुत, मैं शॉक्ड भी। मैंने कहा अरे यार मेरी तो ट्रिप थी, मेरी तो बुकिंग वगैरह भी हो गई थी पूरी, मैं तो सीट भी बुक कर ली थी। अब मैं आके अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, मैंने कहा बाबू ये देखो। बोले सही है अब घूमने जाना तुम। तो फिर उस दिन संडे था, हमारे यहाँ संडे में डॉक्टर्स वगैरह नहीं मिलते हैं। तो पहले तो हम लोगों ने अपनी खुशी सेलिब्रेट की अपने आपस में ही, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करके, खुश होके, प्लानिंग करके। मैंने कहा अब पिछली बार तो बहुत कुछ मिस हो गया था, बहुत सारे प्रिकॉशंस हमने नहीं लिए थे, बट इस बार हमने कोई भी भूल चूक नहीं की थी। तो मैं 9 फरवरी को तो संडे पड़ रहा था, बट 10 फरवरी की मॉर्निंग में सबसे पहले हमने डॉक्टर विजिट की। सबसे पहले डॉक्टर विजिट की और डॉक्टर ने फिर देखा। मैंने कहा मैम ये मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट किट है, मैंने टेस्ट किट अपना चेक किया था घर पे, तो वो मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। तो उन्होंने बोला कि ये 90% है, अब हम आपका एक ब्लड टेस्ट करवाएंगे। तो वहाँ पे भी उन्होंने एक और यूपीटी कराई थी, वो ये वाली है। इस पर भी डार्क लाइन थी और इस पर तो आ ही गई थी। ये दोनों अलग अलग ब्रांड की हैं, इस वजह से एक में लाइट दिख रही होंगी लाइन्स, एक में डार्क। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे करके फिर मेरे दोनों प्रेगनेंसी टेस्ट हुए। ये वहीं पे हो गया था, ये भी पॉजिटिव आ गया था। मैंने सोचा ऐसा ना हो कि मॉर्निंग सैंपल से मैंने लिया था तब तो पॉजिटिव आया है। अब लगभग 11-12 बज रहे थे जब तक डॉक्टर से मिलने का टाइम हुआ। तो मैंने कहा ऐसा ना हो कभी निगेटिव आ जाए, मैं वहाँ पे भी डर रही। लेकिन फिर मैंने जब देखा तो मेरी वाली किट रखी थी तो उस पर पॉजिटिव था, तो मैं खुश हो गई। बट उसके बाद फिर डॉक्टर ने मुझे एक बीटा HCG का टेस्ट करवाने के लिए बोला, वो भी मैंने करवा लिया। बोली वैसे तो आपकी सही है। फिर मैंने उन्हें अपनी पास्ट की हिस्ट्री के बारे में बताया कि कैसे कैसे मेरा मिसकैरेज हो गया था 6 वीक्स का। तो फिर उन्होंने उस हिस्ट्री को साथ में ले के फिर कंटिन्यू स्टार्ट किया है सारा ट्रीटमेंट। कि पिछली बार तो आपके केस में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ हो गई थी, बट इस बार हम 1% भी चांस नहीं छोड़ेंगे अपनी साइड से, और सारी चीज़ें डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू कंफर्म करके ही चलेंगे। तो फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप एक बीटा HCG टेस्ट आज करवा लो और एक करवाना 14 तारीख को, 4 दिन के गैप पे। तो मैंने कहा ठीक है। तो वो जो मैंने करवाया था उसकी मेरी रिपोर्ट्स बहुत अच्छी आई थी। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी तो उसमें दोनों रिपोर्ट शेयर करूंगी आपको, और ये भी बताऊंगी डॉक्टर ने क्या क्या प्रिकॉशंस मुझे बताए हैं। और फिर उन्होंने मेरी वही आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन वगैरह की टैबलेट स्टार्ट कर दी। बोले आप की दवाई कंटिन्यू लीजिए, और इंजेक्शन भी मुझे सेम डे दे दिया था, जो वीकली इंजेक्शन लगता है, जो मिसकैरेज को रोकने के लिए लगता है। तो ये सारी चीज़ें मेरी 10 फरवरी में कंफर्म हो गई थी। मेरी बीटा HCG की रिपोर्ट भी मिल गई थी शाम में। तो इस तरह से मेरी इस बार की प्रेगनेंसी जर्नी है। मैं एक एक वीडियो एक एक टॉपिक पे बना के ज़रूर डालूँगी। एंड मैं चाहती हूँ कि जो लोग शादी के बाद PCOD से अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, वो प्लीज़ मेरा वीडियो देखें, उनको बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने ये समझ लीजिए जब से मेरे पीरियड्स कंटिन्यू हुए हैं, रेगुलर हुए हैं, सितंबर से हुए हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। 5 जनवरी को मेरे पीरियड्स आए, 5 महीने में मैंने कंसीव कर लिया। वरना PCOD वाले बेचारे बहुत बहुत टाइम तक ट्राई करते रहते हैं, बट उनको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। और मैंने नेचुरली कंसीव किया है, कोई IVF, IUI ये सब नहीं लिया। ना मैंने बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की ट्रीटमेंट ली है, क्योंकि मुझे पता था मैंने पहले ट्रीटमेंट लिया था तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना PCOD का, ना इनफर्टिलिटी का। तो इस बार मैंने जो भी चीज़ें की हैं सब अपने आप की हैं। यूट्यूब की बहुत हेल्प मिली है मुझे इसमें, मैंने बहुत सारे सर्टिफाइड डॉक्टर्स की वीडियो देखे, तो इन सारी चीज़ों को मैं फॉलो करती गई।
नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी कि कैसे-कैसे मैंने नेचुरली कंसीव करने के लिए क्या-क्या स्टेप लिए। तो आप सब भी वही चीज़ फ़ॉलो करें तो आप भी बहुत जल्दी आप बस ये समझिए कि जब आपका पीसीओडी ठीक हो जाए, तो आप अपने आप को 6 से 7 महीने का टाइम दीजिए। इतने टाइम में मुझे नेचुरली कंसीव करना है। अगर उसके बाद भी दिक्कत आती है, तो आप अपने शहर के बेस्ट डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए। ठीक है? थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।